अगर आप भी इस बार देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार रस और हास्य रस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में हास्य रस और श्रृंगार रस दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पे परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे 2+2 करके इस तरह से पूछा जाता है। 2 नंबर का परिभाषा, 2 नंबर का एग्जाम्पल और 2 नंबर का जो होता है स्पष्टीकरण होता है। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा है, जब रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे ही श्रृंगार रस कहा जाता है। अगर इसे और आसान कर दें तो यहाँ पे जो श्रृंगार रस होता है वो क्या होता है, जब नायक और नायिका के बिछोड़ने का जहाँ पे वर्णन किया जाता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, कौन सा रस? श्रृंगार रस होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल इसका बहुत ही आसान है, इसको याद करना काफ़ी इजी है। देखिए, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। ठीक है, तुम देखी सीता मृगनयनी, ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको याद है ये श्रृंगार रस तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका जो भाव होता है वो क्या होता है, जो भाव होता है वो क्या होता है? रति होता है। ठीक है, क्या होता है इसका भाव? रति होता है। अस्थाई जो भाव होता है वो रति होता है। आलम्बन नायिका लिख देना है आपको इसमें, और यहाँ पे क्या लिख देना है? आश्रय में प्रेमी लिख देना है, या फिर नायक लिख देना है। क्या? नायक, नायक या प्रेमी आपको लिख देना है इसमें, इतना आपको कर देना है स्पष्टीकरण में। और यहाँ पे जो उद्दीपन होता है उसमें लिख देना है संयोग के रूप में दर्शन, वियोग के रूप में स्मृति। ठीक है, या फिर वियोग में स्मृति। इतना अच्छे से लिख देंगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी तरह से कुछ हास्य रस है, हास्य रस को भी देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जब हास्य का मतलब क्या होता है? हंसना। ठीक है, अस्थाई भाव और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है या फिर बोध होता है। देखिए आपको जो परिभाषा है वो दोनों में सेम लगभग दिख रही है। यहाँ पे बोध आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको संयोग या फिर अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, ये सब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इतना इसका कहने का परिभाषा में इतना मतलब है, परिभाषा लगभग सबकी सेम रहती है। अगर इस एग्जाम्पल को या फिर इस परिभाषा को देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया है कि जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव का अनुभव संचारी भाव से होता है तो वहाँ पे हास रस की उत्पत्ति होती है। देखिए इसको इस वाली परिभाषा से समझिए, किसी कविता या कहानी को पढ़कर या सुनकर जो हमारे हृदय में या हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहते हैं। देखिए इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, आपको इजी वे में याद हो जाएगा। इसको देखिए क्या है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपको पढ़ के कैसा लग रहा है? आपको अगर थोड़ा सा भी हंसी आ रही है या आपके मन में थोड़ा सा हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसे ही हास्य रस कहेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा हास्य रस। ये भी 6 नंबर का आता है। 2+2 करके ऐसे पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव बताते हुए क्या करना है, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ पे व्याख्या में हमें इसकी परिभाषा को लिख देना है और यहाँ पे एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल को हमें ऐसे लिख देना है और यहाँ पे लास्ट में हमें स्पष्टीकरण कर देना है। क्या कर देना है? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण कर देंगे तो यहाँ पे आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण में आपको क्या करना है, लिख देना है हास जो होता है वो क्या होता है, अस्थाई भाव। क्या होता है? अस्थाई भाव लिख देना है आपको। और यहाँ पे क्या कर देना है, और आपको इसमें संचारी भाव जो होता है वो हर्ष चपलता लिख देना है। हर्ष चपलता क्या होता है, हंसी या फिर मुस्कान। ठीक है, थोड़ा चंचलता लिख देना है। अनुभव में क्या होता है, आँखों का खिलना या फिर मुस्कान, होठों का हिलना। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें भी। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।